दुर्भाग्यनाशक एक सबसे अच्छा उपाय बता रहा हूँ। भगवान शंकर को समर्पित है, परब्रह्म गुरु को समर्पित है। कोई भी एक नारियल ले लेना, नारियल को बिल्कुल व्यवस्थित स्वस्तिक लगा करके, कंकु उसकी कंकु गंध चावल से पूजन करके और उसके ऊपर अपना जो मनोरथ है, जो अपना दुर्भाग्य है, जो अपनी कोशिशें हैं, वो उसको सब बोलना। बोलने के बाद में उस नारियल को किसी भी महादेव के मंदिर में सोमवार के दिन जाकर के रख देना और दूध में थोड़े काले तिल मिला करके भगवान शंकर को चढ़ाना, अच्छा जल चढ़ाना और भगवान शंकर की पूजा करना और उनको अपना दुर्भाग्य बता देना। ये बोलने से आपका सारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। ये सबसे जालिम उपाय है और ये उपाय बहुत कारगर है। 15 दिन के अंदर अंदर इस उपाय से करने से सारे ही अड़चनें, बाधाएं सब दूर होती है। दादा, जिनके ऊपर सवारी आती है, कभी-कभी किस कारणवश वो सवारी रुक जाती है या आना बंद होती है, तो वो किन गलतियों से या किन उपायों से वापस आ सकती है? सबसे पहली बार जब सवारी आती है और आते-आते रुक जाती है, उसके रुकने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला, आप जहाँ पर कहीं सूतक होता है, वहाँ पर आप पानी पीते हैं, चाय पीते हैं या खाना खाते हैं। खाना खाते हैं, तो वहाँ पर आपको वो नहीं लेना है, क्योंकि सूतक का उस सवारी से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि वो उनको चीज़ चलती नहीं है। अब नंबर 2, जहाँ पे किसी के यहाँ पे वृद्धि हो जाती है, वृद्धि का मतलब संतति प्राप्त होती है, वो वहाँ पर भी आपको जा कर के किसी प्रकार का अन्न, किसी प्रकार का कोई भोजन आपको ग्रहण नहीं करना है या पानी भी नहीं पीना है वहाँ पर, ठीक है? तीसरी चीज़, जिस देवता की सवारी आपके ऊपर आ रही है, उसको जो चीज़ पसंद नहीं है, उन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। यदि आप दूर नहीं रहते, तो वो सवारी आना बंद होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। चौथी चीज़, जिस सवारी से के कारण आप लोगों के काम कर रहे हो, उस सवारी में यदि आप व्यवसायीकरण या पैसे का लेन-देन आप अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए करोगे, तो वो सवारी बंद हो जाएगी। वो वापस आएगी नहीं। लेकिन यदि किसी तरह से यदि आपको वापस सवारी लाना है, तो उस लाने के लिए उसी सवारी को प्रायश्चित्त के रूप में 21 अमावस्या तक उसको जो प्रिय है, भोग, नैवेद्य, वो सब उसको 21 अमावस्या तक उसको देना पड़ेगा और 21 नवरात्र उसको करना पड़ेंगे। तब जाकर के 21 नवरात्र तक उसी शक्ति की उपासना आपको करना है। तब जाकर के आपके पास में जो सवारी है, आना वापस स्टार्ट हो जाएगी। पर लेकिन आपको शुद्ध सात्विकता से, निर्मल भाव से, किसी प्रकार का बैर भाव नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगी। उसमें व्यवसायीकरण नहीं आना चाहिए, किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए या किसी भी प्रकार का किसी से भी लालच के द्वारा किया गया कार्य सवारी को बंद कर सकता है। दादा, अ, अभी हम कभी-कभी साधना करते हैं, जिन भी देवों की करती हो, पर जो अभी हमारे इसमें मतलब तंत्र शास्त्र में नए जो साधक-साधिकाएँ आती हैं, वो गृहस्थ आश्रम में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते या कभी-कभी ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। तो उसके लिए कोई उपाय, कोई मंत्र जप? देखो, नए-नए जो साधक-साधिकाएँ जो रहती हैं, जिनको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है हुँ। साधना काल में, वो नहीं हो पाता। स्वाभाविक सी चीज़ है, नहीं होता है वो। उसके लिए सबसे अच्छा एक उपाय है कि आप साधना काल में 7 दिन का, 21 दिन का, 11 दिन का ऐसा कुछ शॉर्ट वाला लें। 31 दिन का लेना हो 21 दिन का ले सकते हैं, 11 दिन का लेना है 11 दिन का लें। लेकिन उस 11 दिन के अंदर आप जितना ज़्यादा सात्विक आहार, सात्विक विचार, सात्विक पठन करेंगे, उतने जल्दी आपका ब्रह्मचर्य व्रत का पालन बराबर होता रहेगा। उसके अंदर जैसे अपने यहाँ पे शास्त्र है, पुराण है, धर्म ग्रंथ जो दिए हुए हैं, उनका आप पढ़ेंगे, पठन करेंगे तो उससे सात्विक विचार भी मन के अंदर आएँगे और ब्रह्मचर्य बराबर
चलता रहेगा, है ना? तो जितना ज़्यादा आप अच्छा करोगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मंत्रों के द्वारा मलिनता आती है। कभी-कभी मलिनता आ गई मंत्र से, तो वो पालन नहीं हो पाता। इसके लिए विदाउट मंत्र ही ये इतना गतिविधि करो, तो ज़्यादा बेस्ट है। इसके लिए यही सबसे कारगर उपाय है। ठीक है? अब नए साधकों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। आज तक बहुत कम लोगों को पता है, किसी को मालूम नहीं है, आज तक किसी ने ये प्रकार किया नहीं है। और जो बहुत पुराने लोग हैं, उन सब लोगों को तो मालूम है। लेकिन जो नए लोग हैं, उनको ये पता नहीं है। हम जिस जगह पे रहते हैं, है ना? जिन जगहों पे रहते हैं, पहले वो सारी जगहें थी खेती की, है ना? खेती की जगह थी। तो हमारे जो खेती का जो हमारा जो एरिया है, जिसको हम हमारा जिस जगह पे हम बोलते हैं, जिसको क्षेत्र बोलते हैं, उस क्षेत्र के जो कोने का, यानी जहाँ पे हमारी जगह खत्म होती है, 4 सीमा रहती है, चतुसीमा रहती है। चतुसीमा की पूर्व की या दक्षिण की जो सीमा है, उस सीमा का एक चौकीदार है, जिसको हम मेढ़देव बोलते हैं। मेढ़देव, मेढ़देव बोलते हैं। वो मेढ़देव रहता है एक तरह से भैरव। उसको हम क्षेत्रपाल भी बोलते हैं, लेकिन क्षेत्रपाल वो अलग है। ये मेढ़देव अलग आता है ना? भैरव बाबा जिसको बोलते हैं। अब आप कभी भी किसी भी नई साधना को स्टार्ट करेंगे या चालू करेंगे, प्रारंभ करेंगे, उस समय उस देवता की जो सीमा है, अपनी जो सीमा है ना? उस सीमा पर जा करके उसको उसका भोग डेली दो। आप जब डेली दोगे ना, भोग दोगे, उसको समर्पित करोगे, वो लेगा भी, है ना? वो भोग भी लेंगे। और जिस जिस समय उन्होंने भोग ले लिया, लेते हैं, 21 दिन तक आपने बराबर उनको भोग दिया, साधना जैसे आपने चालू की, चालू होने के बाद में जब आपका पहला दिन खत्म हुआ, आपने वहाँ पर जाकर के भोग दे दिया। ऐसे 21 दिन तक आप यदि भोग देंगे, आपकी साधना बहुत तेज गति से, यानी 1% नहीं, 100% नहीं, 1000% नहीं, 1,00,000% से साधना बहुत ताकतवर तरीके से सिद्ध होती है और उसके रिज़ल्ट मिलते हैं। ये आज तक किसी को नहीं मालूम है। और आपको जिस दिन ऐसा लगता है कि भई मेरे पास में मेरा कुछ साधना के अलावा भी कुछ आपके ऐसे बहुत ज़रूरी ऐसे काम रहते हैं कि जो आपके नहीं हो पा रहे हैं या कुछ नहीं हो रहा है, आप बिल्कुल बराबर 5 नींबू लो, 5 नींबू लेकर के एक लोहे का चाकू लेना, लोहे का चाकू ले जा कर के और वहाँ पर जहाँ पे मेढ़ है, उस जगह पे जाना और उस जगह पे जाकर के उस मेढ़ देवता के भैरवनाथ, ओम भैरवनाथाय नमः, ओम भैरवनाथाय नमः, ऐसे 11 बार मंत्र बोल करके 4-5 नींबुओं को 5 बार बोल करके एक-एक नींबू को काट करके वहाँ पे डाल देना और उनको एक इत्र की शीशी, पान लगा हुआ, एक मालपुआ, अगरबत्ती वगैरह सब चढ़ा करके, नमस्कार करके और आ जाना, आपकी 7 दिन के अंदर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दादा, गिरनार के बारे में मैंने बहुत सुना है कि वहाँ पे कुछ अदृश्य शक्ति या सिद्ध पुरुष रहते हैं। क्या वो सच है या किंवदंती है? ऐसा का इस गिरनार पर्वत पर भगवान दत्तात्रेय का संपूर्ण वास है ना? जब दत्तात्रेय अवतार समाप्ति की ओर था, तब गुरु दत्तात्रेय भगवान गिरनार पर्वत पर आए और वहां से अपना वास वहां पर दे करके और वो अदृश्य रूप में वहां पर अब स्थापित है ना? उसके बाद में दत्तात्रेय भगवान को किसी ने नहीं देखा है, लेकिन उनके चमत्कारों का वर्णन आज भी है। और चमत्कार जितने भी हुए हैं, जिन-जिन लोगों के चमत्कार यानी उन्होंने देखे हैं, उसको अनुभव भी किया है। वहाँ के भक्तों ने भी किया है और संपूर्ण भारत के लोगों ने किया है। उनके साथ में वहाँ पर ऐसा है कि वहाँ पर एक शिव कुंड है, जहाँ पर भगवान शंकर प्रतिदिन वहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। गौरी भी वहाँ पर आती है, गौरी देवी, भगवान पार्वती, पार्वती माता। उसके साथ में गुरु गोरक्षनाथ, नवनाथ, नवनाथों का डेरा भी गिरनार पर्वत ही माना जाता है, क्योंकि गुरु दत्तात्रेय भगवान ने नवनाथ विद्या का प्रारंभ उन्हीं के ही
इच्छा के अनुसार प्रारंभ हुआ है। हमारे कलयुग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि इतने आसानी से हमारी कुछ चीज़ें, शक्तियाँ जो है वो काम नहीं करती। इसके लिए हम लोगों को गुरु दत्तात्रेय भगवान ने नवनाथ विद्या का प्रारंभ किया, ताकि कलयुग में आपको जो भी कुछ छोटी-बड़ी जो चीज़ें हैं, जो समस्याएँ हैं, उनका निवारण करना है, तो आप नाथ संप्रदाय के अंदर जा कर के आप उनका भजन कीर्तन करो, उनका स्तुति करो, उनके मंत्रों का जाप करो, अनुष्ठान करो, अब बहुत जल्दी सिद्ध होता है। कोई मंत्र सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है उनकी, बहुत छोटे-छोटे मंत्र रहते हैं। वो आप 10-11 बार बोलोगे या रोज़ करोगे, आपको ऑटोमेटिक उससे उस मंत्र से सिद्धि नहीं मिलेगी, लेकिन आपके काम ज़रूर होना चालू हो जाएँगे, सबसे पहला। दूसरा चीज़ ऐसा है कि गुरु दत्तात्रेय महाराज जो हैं हमारे, गिरनार पर्वत पे साक्षात विराजित है। आज भी उनका अनुभव आप वहाँ पर महसूस कर सकते हैं। अब सबसे मेन बात, गिरनार पर्वत जो है, गिरनार पर्वत की जो आप चढ़ते हैं, वहाँ पर तो ऊपर गुरु दत्तात्रेय है, शिव कुंड है, गौरी का मंदिर है, गोरक्षनाथ महाराज का मंदिर है, सब बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, है ना? पर लेकिन इसके अलावा एक चीज़ ऐसी दिव्य चीज़ है, जो आज बहुत कम लोगों को पता है। हम तो ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन गिरनार पर्वत की अंदर की जो नीचे की जो परिक्रमा रहती है, वो परिक्रमा दीपावली के टाइम पे होती है। परिक्रमा का जो क्षेत्र है करीबन मेरे ख्याल से 30 किलोमीटर के आसपास का है वो। वो 3 या 4 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट करना पड़ता है उसमें। पर्टिक्युलर उसी समय में जितने भी जंगली जानवर जो हैं, शेर, चीते, भालू वगैरह जितने भी जंगली जानवर जो हैं, वो परिक्रमा टाइम के समय पे कोई भी नहीं आता उस परिक्रमा के इसमें, मार्ग में। पूरा मार्ग बिल्कुल व्यवस्थित सुरक्षित रहता है, और यदि आ भी गए तो आपको देख करके पास से निकल जाएँगे, लेकिन आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे। लेकिन जब आप परिक्रमा का जो विधि है या जो समय है वो सब खत्म होने के बाद में यदि आप जाओगे, तो वो बंद हो जाता है रास्ता पूरा। उसके बाद में सारी जंगली जानवर जितने भी हैं वो सब आते हैं वहाँ पर, आप वहाँ पर जा भी नहीं सकते। ये सबसे बड़ा चमत्कार है कि आज आप परिक्रमा कर रहे हो और आपके सामने यदि शेर खड़ा है तो आपको यूं देखेगा और आपके पास से निकल जाएगा, कुछ भी नहीं करेगा। दादा, जो गायत्री मंत्र हम जपते हैं, वो हर वर्ग का व्यक्ति जप सकता है? क्योंकि आजकल गायत्री मंत्र बहुत ट्रेंड में है। क्योंकि कोई भी औरत हो, पुरुष हो या किसी भी वर्ग के जो नर नारी हो, वो जपते हैं। और क्या गायत्री मंत्र हर किसी को जपना चाहिए या खाली विप्र वर्ग को ही जपना चाहिए? वेदों और शास्त्रों के अनुसार गायत्री मंत्रों को खाली सिर्फ ब्राह्मण वर्ग के लोगों को ही जपना चाहिए। जो आजकल ये सब चल रहा है, हर कोई व्यक्ति गायत्री मंत्र का जप कर रहा है, क्या ये सही बात है? सबसे पहला कि गायत्री मंत्र 2 प्रकार से है, वेदोक्त और पुराणोक्त। गायत्री मंत्र का अधिकार उसको है जो नियमित ब्राह्मण वर्ग को ही प्रदान किया गया है, इसके अलावा किसी को नहीं है। जो रोज नित्य स्नान संध्या करके, जो वेद पाठशाला में वेद सीखा हुआ ब्राह्मण है, उसी ब्राह्मण को गायत्री मंत्र की उपासना करने के लिए बोली है। हर वर्ग के लिए गायत्री की उपासना नहीं है। अब चूंकि हर वर्ग के अंदर जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य है ना, ये 4 वर्ण हैं। इन वर्णों के अनुसार यदि हम क्षत्रिय और वैश्य में भी उपनयन संस्कार होता है, उनको भी गायत्री का मंत्र दिया जाता था, लेकिन वो गायत्री मंत्र पुराणोक्त दिया जाता था, वेदोक्त नहीं, क्योंकि उनको वो बोलने का अधिकार है ही नहीं। इसके लिए पुराणोक्त मंत्रों की एक अलग रचना की गई थी कि जो वैश्य और क्षत्रिय लोगों को जो उपनयन संस्कार होते थे उस समय उनको जो गाय मंत्र दिया जाता था वो पुराणोक्त मंत्र ये दिया जाता था। अभी क्या है कि जो अभी नई जो पीढ़ियां चल रही है, जो नए नए लोग चल रहे हैं, जो जो अपने अपने हिसाब से गायत्री का मंत्र जप करते हैं और उसका रिजल्ट उनको बहुत गलत मिलता है,
उसका कारण ये है कि उसके अंदर की जो शक्तियाँ हैं या उसके अंदर का जो हम जब जब जाप करते हैं तो शरीर के अंदर से जो कंपन उत्पन्न होता है ना? सप्त चक्रों को उत्पन्न करने के लिए जो कंपन आता है, 24 अक्षरों का मंत्र है वो। 24 अक्षरों से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, वो मात्रा ब्राह्मण को ही इसलिए दी गई है क्योंकि वो जब जनेऊ धारण करता है तो जनेऊ से वो कंप की सहनशीलता और उसकी शक्ति को समाहित करने के लिए उसके पास में एक उसकी एक ऊर्जा अलग से उसको मिलती है। यदि हर कोई व्यक्ति करने लग जाएगा, तो वो कंप वो सँभाल ही नहीं सकता क्योंकि वो स्नान संध्या तो करता है नहीं, है ना? उसके पास में ना रक्षा कवच है, ना उसके पास में कुछ भी नहीं है, तो वो गलत हो जाता है। इसके लिए ही ब्राह्मण को जो जिसके उपनयन संस्कार ब्राह्मण का हुआ, वो यदि डेली नित्य रोज में यदि स्नान, संध्या वगैरह गायत्री का जाप करता है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो नए-नए लोग हैं, जो ये गायत्री का जाप करते हैं, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लमैटिक है। क्योंकि वो तो उपनयन संस्कार को एक मज़ाक समझ के बैठे हैं और गायत्री मंत्र को भी एक मज़ाक समझते हैं। गायत्री मंत्र के क्या है वो? गायत्री मंत्र एक अंतरिक्ष का चराचर व्याप्त ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मांड हमको प्राप्त होता है। उससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उससे जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, वो तरंगे हमारे शरीर को स्वस्थ करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। हर किसी के लिए नहीं है वो। हर कोई व्यक्ति अपने-अपने हिसाब से यदि गायत्री का मंत्र जाप करेगा तो गलत हो जाता है वो। वैदिक संस्कृति के कुछ नियम हैं। वो वैदिक संस्कृति के नियम के अनुसार यदि आप कुछ करोगे, तो ही फलदायी है। शास्त्रों के हिसाब से चलो और शास्त्रों के निर्णय के अनुसार यदि आप कोई भी साधना करोगे, तो फलित होगी। कोई भी चीज़ आप करोगे संस्कार में, वो अच्छा रिज़ल्ट देगी।